तो दोस्तों कुछ महीने पहले भारत को अपने हथियारों को बेचने को लेके अब तक के सबसे बड़ा सक्सेस मिला और वो सक्सेस था फिलीपीन को ब्रह्मोस मिसाइल का बिक्री। रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपीन और भारत के बीच में ब्रह्मोस मिसाइलों को लेके समझौता हो चुका है और अब भारत के द्वारा समझौते के तहत तय समय पे फिलीपीन को मिसाइलों के डिलीवरी करना है। पर दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के सक्सेस के साथ साथ अब भारत की तरफ से अपने और भी कुछ हथियारों को एक्सपोर्ट करने को लेके ऑप्शन को तलाशा जा रहा है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इन हथियारों में तेजस जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल है जिसे भारत फिलीपीन को बेचने को लेके ऑफर भी कर रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि फिलीपीन को तेजस एयरक्राफ्टों को बेचने को लेके भारत की तरफ से क्या तैयारी किया गया है और भारत ने कब और किस तरीके के शर्तों के साथ फिलीपीन को तेजस एयरक्राफ्टों का ऑफर किया है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों कुछ महीने पहले फिलीपीन को ब्रह्मोस मिसाइलों को बेचने को लेके भारत को एक बड़े सक्सेस मिलने के बाद अब भारत के तरफ से अन्य कई तरीके के हथियारों को लेके फिलीपीन के मार्केट को एक्सप्लोर किया जा रहा है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ऐसे हथियारों में भारत के तेजस एयरक्राफ्ट भी शामिल है और ये भी बताया जा रहा है कि भारत के द्वारा फिलीपीन के सामने तेजस एयरक्राफ्टों का एक ऑफर भी रखा गया है। दोस्तों रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो तेजस एयरक्राफ्टों का मैन्युफैक्चरिंग करता है फिलहाल वो तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर फिलीपीन को अट्रैक्ट कर रहा है ताकि फिलीपीन भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के प्राइड कहे जाने वाले तेजस एयरक्राफ्टों को परचेस करे। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि तेजस एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने के बाद से ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस तरीके के प्रयास में है और इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करने के साथ साथ गवर्नमेंट के सामने भी एयरक्राफ्टों को बेचने को लेके एग्रेसिव तरीके से डिप्लोमेसी करने का भी बात रखा गया है। दोस्तों इसके पीछे एक बड़ा कारण है पाकिस्तान जो कि चाइना के तरफ से निर्माण किया हुआ JF-17 थंडर एयरक्राफ्टों को अपने देश में चाइना से हासिल किया हुआ पार्ट्स के सहारे असेंबल करता है और दोस्तों चाइना और पाकिस्तान के ज्वाइंट प्रयास में बीते कुछ सालों में JF-17 एयरक्राफ्टों को कुछ देशों को बेचा गया है जिनमें म्यांमार और नाइजीरिया शामिल है और दोस्तों चाइना और पाकिस्तान फिलहाल और भी कई सारे देशों में इन एयरक्राफ्टों को बेचने का प्रयास चला रहा है। हालांकि जिन देशों के द्वारा पाकिस्तान के इन एयरक्राफ्टों को खरीदा गया है वो सभी देश इन एयरक्राफ्टों को खरीद के पछता रहा है, लेकिन फिर भी कुछ देशों के द्वारा एयरक्राफ्टों के किफायती होने के कारण इन एयरक्राफ्टों को खरीदने का इंटरेस्ट जताया जा रहा है। हालांकि दोस्तों इस प्रयास में हाल ही में इंडिया के तरफ से एक अनाउंसमेंट भी किया गया और ये अनाउंसमेंट असल में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फिलीपीन के एरोस्पेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के बीच में हुए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेके था और दोस्तों इस तरीके के MOU के ऊपर हस्ताक्षर करने के बाद फिलीपीन के मीडिया में भी खबर आया था कि फिलीपीन फिलहाल भारत के कुछ हथियारों को लेके सोच विचार रख रहा है और फिलीपीन इन हथियारों को खरीद भी सकता है जिनमें भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ हेलीकॉप्टर से शुरू करके फाइटर एयरक्राफ्ट तक शामिल है। हालांकि दोस्तों फिलीपीन के तरफ से इंडिया के तेजस एयरक्राफ्टों को लेके पॉजिटिव बिहेवियर दिखाने के बावजूद फिलीपीन के द्वारा तेजस की जगह में FA-50 जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदने का संभावनाएं भी अधिक है क्योंकि ऑलरेडी फिलीपीन के एयरफोर्स में कोरियन इंडस्ट्री के तरफ से निर्माण किया हुआ ये FA-50 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट सर्विस में है। ऊपर से ये जो लाइट अटैक एयरक्राफ्ट है ये तेजस के मुकाबले में काफी किफायती है। हालांकि एयरक्राफ्टों की अगर परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी को कंपेयर किया जाए तो दोनों एयरक्राफ्टों में काफी अंतर है, लेकिन दोस्तों प्राइस एक बड़ा फैक्टर है जो फिलीपीन के डिसीजन को बदलने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखेगा। हालांकि दोस्तों इसके विपरीत हाल ही में गवर्नमेंट के सोर्सेस को कोट करते हुए फिलीपीन के मीडिया में यह भी खबर आया था कि फिलीपीन अपने बेड़े के एयरक्राफ्टों के संख्या को बढ़ाना चाहता है और इसके लिए फिलीपीन के द्वारा FA-50 जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा या फिर सिंगल इंजन के एयरक्राफ्ट जैसे कि JS-39 ग्राइपिन E F-16 जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदा जाएगा। पर वहीं पे फिलीपीन की तरफ से जब से भारतीय हथियारों को अपने बेड़े में खरीदने के इरादे को जताया गया है और ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदा गया है तब से इन सिंगल इंजन एयरक्राफ्टों के संभावनाओं में तेजस को भी देखा जा रहा है। हालांकि दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट F-16 हो या फिर ग्राइपिन इससे प्राइस में तो कम में है ही, साथ में कैपेबिलिटी में भी इन एयरक्राफ्टों से किसी भी दर पे कम में नहीं है। दोस्तों फिलीपीन और भारत के बीच में हुए ब्रह्मोस मिसाइल के डील को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक भारत और फिलीपीन के अंदर जो समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है वो करीबन $374 मिलियन का है। इस डील के अंतर्गत फिलीपीन संपूर्ण इक्विपमेंटों के साथ 3 ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदेगा और इन इक्विपमेंट में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से शुरू करके रडार सपोर्ट व्हीकल यूनिट तक शामिल है। हालांकि दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के सक्सेसफुल एक्सपोर्ट के बाद ही भारत के कई तरीके के अन्य मिसाइलों के एक्सपोर्ट के संभावनाएं बढ़ा है, जबकि ब्रह्मोस मिसाइलों को ये जो एक्सपोर्ट किया गया है ये ब्रह्मोस मिसाइलों का पहला एक्सपोर्ट भी है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रशिया के कंपनी मतलब DRDO और NPO के द्वारा बनाया हुआ एक ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस के तरफ से निर्माण किया जाता है और ब्रह्मोस मिसाइलों के फिलहाल सभी वेरिएंटों को भारत के तीनों
आर्म फोर्सेस के विंग मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। वही पे फिलीपीन की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइलों को चाइना के खतरे को देखते हुए ही खरीदा गया है। बेसिकली फिलीपीन इन मिसाइलों का इस्तेमाल अपने कोस्टल रीजन में स्थित कुछ आइलैंडों को चाइना के हाथ में जाने से बचाने के लिए खरीदा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि फिलीपीन के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कुछ ऐसे आइलैंड है जिसके ऊपर चाइना कब्जा करने का मंसूबा बना रहा है और फिलीपीन इस तरीके के मिसाइलों को अपने कोस्टल रीजन में डिप्लॉय करके चाइना को इन आइलैंडों के नजदीक भटकने से रोकना चाहता है। हालांकि दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है ये केवल मात्र फिलीपीन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई सारे अन्य देश भी भारत के तेजस एयरक्राफ्टों को लेकर इंटरेस्ट दिखा रहा है और भारत इन एयरक्राफ्टों को उन देशों को बेचने के लिए भी प्रयास चला रहा है। ऐसे देशों में सबसे पहले नाम आता है अर्जेंटीना का। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अर्जेंटीना कुछ एयरक्राफ्टों को खरीदना चाहता है और इसके लिए एक टेंडर जारी किया है। हालांकि इस टेंडर में तेजस एयरक्राफ्ट के संभावनाएं जितना है उतना ही तेजस एयरक्राफ्ट के सामने बाधाएं भी है। बाधा असल में एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाला ब्रिटिश कंपोनेंटों को लेके है, लेकिन बताया जा रहा है कि भारत फिलहाल इन कंपोनेंटों को संपूर्ण रूप से अन्य देशों के कंपोनेंटों से या फिर इंडिजिनियस कंपोनेंटों से बदलने के लिए तैयार है, ताकि अर्जेंटीना के सामने एयरक्राफ्टों का पेशकश रखने पे भारत को किसी भी तरीके का कोई भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अर्जेंटीना के इस रिक्वायरमेंट को दूर करने के लिए या फिर कहे तो अर्जेंटीना के ये जो टेंडर है इसमें कुछ अन्य एयरक्राफ्ट भी पार्टिसिपेट कर रहा है, जिनमें इजराइल के IAI काफिर, चाइना पाकिस्तान के जंग फाइटर, अमेरिका के F-16, साउथ कोरिया के FA-15 और ग्राइपिन जैसे एयरक्राफ्ट शामिल है। लेकिन दोस्तों FA-50 और ग्राइपिन में ब्रिटिश कंपोनेंट है, जिस कारण संभावित ये एयरक्राफ्ट आगे ना बढ़ सके। दोस्तों अर्जेंटीना के बाद नाम है ऑस्ट्रेलिया का। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के द्वारा अपने BAE Hawk 127 एयरक्राफ्टों को रिटायर्ड करने के लिए लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्टों को खरीदा जाना है और इसे देखते हुए भारत के द्वारा अपने तेजस एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है, जबकि इस टेंडर में बोइंग साब, T-7 रेड हॉक, M346 और T-15 जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल है। दोस्तों इसके अलावा मलेशिया के टेंडर के लिए भी भारत के तेजस एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया है। हालांकि इस टेंडर को लेकर पाकिस्तान के द्वारा पहले काफी उछल कूद किया गया, लेकिन आखिर में जब टेंडर के पार्टिसिपेटों का नाम घोषित किया गया तब इसमें पाकिस्तान के द्वारा पार्टिसिपेट किया ही नहीं गया। मतलब पाकिस्तान की तरफ से JF-17 थंडर मतलब जंग फाइटरों का ऑफर किया ही नहीं गया। दोस्तों इसके अलावा श्रीलंका को भी एक पोटेंशियल कस्टमर के रूप में देखा जा रहा है, जो अपने बेड़े के पुराने हो चुके IAI काफिर और F-7 एयरक्राफ्टों को रिटायर करना चाहता है। लेकिन श्रीलंका का फिलहाल के इकोनॉमिक कंडीशन जो है उसे देखते हुए यही लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों तक श्रीलंका शायद ही अपने डिफेंस फोर्सेस के लिए कोई बड़ा बजट का अनाउंसमेंट कर सके या खर्चा कर सके। इवन दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरात को भी एक पोटेंशियल कस्टमर के रूप में देखा जा रहा है और यूनाइटेड अरब अमीरात भी अपने बेड़े के लिए कुछ लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्टों को चाहता है और इसे लेके भी भारत के द्वारा अपने तेजस एयरक्राफ्टों को आगे बढ़ाया गया। हालांकि दोस्तों इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट को लेके भी खबर आया था कि अमेरिकी नेवी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के फाइटर एयरक्राफ्टों के पायलटों के ट्रेनिंग को लेके एक ऐसा एयरक्राफ्ट खरीदना चाहता था जो लीड इन फाइटर ट्रेनर होने के साथ साथ कैरियर बेस्ड ट्रेनिंग को भी प्रोवाइड कर सके। और दोस्तों यहाँ पे तेजस एयरक्राफ्टों को ऑफर किया गया है जो बेसिकली नेवल वेरिएंट में भी तैयार किया गया है, बोल के इसके पास कैरियर से ऑपरेट होने वाले पायलटों को भी ट्रेनिंग देने का कैपेबिलिटी है। हालांकि दोस्तों अमेरिका के खुद के द्वारा भी एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जाता है, इसी कारण संभावनाएं काफी कम है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका भारत के साथ अपने डिफेंस रिलेशनशिप को मजबूत कर रहा है, इसे देखते हुए कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि अमेरिका शायद ऐसे एयरक्राफ्टों को कुछ लिमिटेड मात्रा में खरीदने के तरफ आगे बढ़े। दोस्तों फिलहाल जिन देशों के बारे में मैं यहाँ पे जिक्र किया हूँ उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग दावेदार फिलीपीन को ही माना जा रहा है, क्योंकि फिलीपीन की तरफ से भारत से ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को खरीद के एक बहुत बड़ा बेंचमार्क बनाया गया और दूसरी तरफ फिलीपीन जिस तरीके से चाइना को काउंटर करने को लेके हथियारों को खरीदना चाहता है, ऐसे में भारत से बड़ा मदद शायद ही कोई देश फिलीपीन को कर सके। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।